बेसिकली फ्यूचर टीम पाकिस्तान फ्यूचर टीम वर्ल्ड का एक चैप्टर है जिसकी रूट्स हैं मॉस्को में, और उसके मुख्तलिफ ममालिक में अपने अपने चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर है फ्यूचर टीम वर्ल्ड का। ठीक है। अब ये बना कैसे, 2017 में एक वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ था रशिया में ही। तो बेसिकली 2016 तक ना रशिया काफ़ी आइसोलेशन में था, काफ़ी थोड़ा सा क्लोज था। तो आफ्टर वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल दे स्टार्टेड ओपनिंग देयर बॉर्डर्स फॉर द वर्ल्ड, और उसमें टारगेट ये था कि जितनी भी यूथ है, आप फ्यूचर टीम का नाम देखें, जो फ्यूचर टीम होने वाली, जो फ्यूचर लीडर्स हैं तमाम ममालिक के, उनको टारगेट किया जाए और उनको अपने साथ जोड़ा जाए फ्यूचर टीम वर्ल्ड फ्यूचर टीम के जबरदस्त। अच्छा, अब इसमें इसको हेड करें हमारे साथ हैं दानियाल हयात साहब, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ फ्यूचर टीम पाकिस्तान, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी सीनियर है। अच्छा, इसमें होता ये है कि जितने भी फील्ड्स हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट हमारे एनी फील्ड, कोई इसमें हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि यू हैव टू बी फ्रॉम द स्पेसिफिक फील्ड, दे कैन जॉइन अस। हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे थे अब तक पिछले 7 साल में, अराउंड 25+ इंटरनेशनल इवेंट्स हम करा चुके हैं, नॉट जस्ट रशिया, उसके अलावा भी वी हैव ब्रॉड हमारा हॉराइजन हमने किए हैं, अभी मजीद हम कुछ बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम उन सबको अपॉर्चुनिटीज़ पूरे नेशनल लेवल पे हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, देन व्हेन दे आर बैक हम फ्यूचर टीम का पार्ट बनाने के लिए, उसके भी एक अपना क्राइटेरिया सिलेक्शन का, हम उनको फ्यूचर टीम का पार्ट बनाते हैं। राइट नाउ वी हैव अराउंड 60 फ्यूचर टीम मेंबर्स जो कि बड़े ज़बरदस्त अपने फील्ड्स के एक्सीलेंस पे पहुंचे हुए लोग हैं। ज़बरदस्त। तो ये जो लोग जो कि टीम में शामिल होते हैं और बैरून मुल्क जाकर मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उससे उनकी क्या लर्निंग होती है और बेसिक उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? इसमें ये होता है कि जिस तरह से फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मैं लाइक अभी तो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ, लेकिन इससे पहले यूरेशिया था 2023 में। तो उसमें ये था कि एक छोटा डेलीगेट था हमारा पाकिस्तान का, लाइक अराउंड 16 to 17 पीपल, हम लोग सारे इकट्ठे गए थे। और वहाँ से जब हम लोग होकर आए हैं, हमारी आपस की तो नेटवर्किंग हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग डिफरेंट लोग हैं, हम आपस में नहीं जाते, इवन पाकिस्तान के डेलीगेट्स हम नहीं जानते, तो वहाँ पे जाके वो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हुई है। लेकिन इसके साथ जो नेटवर्किंग हमारी वहाँ पे इंटरनेशनल्स के साथ हुई है, रशियंस के साथ हुई है, बाकी जितने ममालिक के जितने लोग आए हुए थे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है यूथ पे। किस तरह से करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं दोबारा से, हमें वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें उसी टाइम पे मिल जाती हैं, राइट? और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की होती है, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ ताकि जो यंगस्टर्स को ये पता चले। देखिए, इस तरह से होता है कि कौन-कौन से एवेन्यूज खुल जाते हैं। राइट, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल होती हैं, वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ पिच कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट सेगमेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट? तो फिर ये है कि आप जितना इन्वॉल्व होंगे, जितनी एक्टिविटीज़ में आपको पता चलता है, बिल्कुल तो आपके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अच्छा क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ लाइक बीइंग अ यूथ, तो इसमें तो फिर वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की है, लोगों को ग्रांट्स वगैरह भी मिलती होंगी जो पिच करते हैं आइडियाज, जो सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मिराब ने मेंशन किया कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप एक एस्पेक्ट है, उसमें डिफरेंट हमारे जैसे सिविल सर्वेंट, जिस पर आप देखा होगा काफ़ी सारे हम उनको साथ लेके गए। अब ऑब्वियसली किनको, सॉरी, सिविल सर्वेंट्स भी हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट जाते हैं हमारे साथ, आर्टिस्ट जाते हैं, म्यूजिशियंस हैं, एवरी फील्ड, नेम अ फील्ड, स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मकसद ये है कि हमारी डिफरेंट फील्ड से हम ब्रिलियंट लोगों को यहाँ से कनेक्ट करें। ग्रेट, बिकॉज पूरी दुनिया से लोग आए होंगे, पूरी दुनिया से इसी तरह के लाइक माइंडेड लोग आए होंगे। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल इफ देयर इज रशिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अब हमारे सिविल सर्वेंट्स अगर वहाँ जाके उनके सिस्टम्स देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे, ऑब्वियसली दे विल लर्न। मकसद क्या है, एग्जैक्टली मकसद क्या है कि वहाँ चीजें सीख के वापस आके हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट करें। इट्स नॉट जस्ट अ टूरिज्म कंपनी। अच्छा, उसमें एक चीज और भी होती होगी कि हमसे भी लोग सीखते हैं वहाँ पर, हम भी मैं अवैस भाई आपको बताऊं, हमारा इतना जबरदस्त हम लोग यहाँ से टैलेंट पूल हमने बनाया हुआ, जो यहाँ से जाता है हर मरतबा जब भी हम गए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आउटशाइंड। हमारे साथ एक यहाँ से गिटारिस्ट हम यहाँ से पिक किया, अवैस काज़मी, हम उनको लेके गए। He had the opportunity, he outshined there, he had the opportunity to open for Akon. Oh wow! You can imagine. This is talent. Exactly. मजमा बैठा है और पाकिस्तानी एक वहाँ पे गिटार टैलेंट, और उससे न्यूज़ जो जनरेट होगी कि अब पाकिस्तानी गिटारिस्ट ओपन फॉर Akon। इस बार हम वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल पे गए हुए थे, शिफा भी हमारे साथ थी। वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद हर जगह हो रहा था। इवन के जितने ममालिक आए थे वो कह रहे थे कि यार व्हाट टैलेंट यू हैव ब्रॉट,
हर फील्ड से हम कनेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ, हम गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कर रहे थे जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे उनसे कनेक्ट कर रहे थे, और वापस ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी वन वे ट्रैफिक, इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग देम इन पाकिस्तान आल्सो। अच्छा, अब ये बताएं कि फ्यूचर टीम के साथ जुड़ने का और ये सारी अपॉर्चुनिटी जो लोग देख रहे हैं, यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी छुट्टियां आने वाली हैं, समर होने वाला है, इवेंट्स कौन कौन से आप लोगों के प्लान हैं और कैसे एप्लीकेशंस का सिलसिला है, या वो सिफारिश वाला कल्चर है कि वो बस पर्ची लिख के दे दें? हम मुझ जैसे यूथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको? आप तो बिल्कुल सर, वो प्रोग्राम भी बताएं कि जो सीनियर यूथ के लिए, सीनियर यूथ के लिए भी प्रोग्राम बताएं। लोगों को बड़ा गिला था, मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम। नहीं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, हम तो मेंटरशिप के लिए बिकॉज़ यू हैव एक्सपीरियंस माशाल्लाह। अरे बैठ जा। और हम तो बिकॉज़ देखें यूथ ऑब्वियसली वी वांट कि जितनी अपॉर्चुनिटीज हो यूथ के लिए हो, लेकिन ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस है उसका कोई मोल नहीं है, तो वी वांट टू कनेक्ट। अच्छा, अब अगले जो फ्यूचर टीम के साथ जो कनेक्ट करने का है कि हम कैसे, प्री रिक्विजिट है जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे दे हैव टू अप्लाई फॉर आवर इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, हमारे अलुमनाई होना जरूरी है टू बिकम पार्ट ऑफ फ्यूचर टीम, राइट? बिकॉज उनको हम वहाँ गेज करते हैं कि क्या ये सिर्फ वहाँ पे घूमने गए हैं या वो पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान, वरना मुझे जैसे लोग तो बच जाएंगे, भाई चलो घूम लो, जाकर एंजॉय कर लो, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे मुझ जैसे जो कहेंगे भाई घूमते घूमते इधर उधर हो जाओ। यस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग जो लेते हैं। जी, ये भी है, बट असल में ना हमारा स्क्रूटिनी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है ना, जब ये एक बड़ी ज़बरदस्त शफा बात की कि सिफारिश तो नहीं होती, तो बिल्कुल भी नहीं। यू कैन इमेजिन इतने टॉप लेवल से हमें सिफारिश की कॉल्स आती हैं, एंड वी टेक दैट प्रेशर। हम बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिकॉज we are doing it voluntarily. We are not answerable. Voluntarily में क्या सिफारिश करना? बिल्कुल दुरुस्त। हमने जवाब देना है सिर्फ अपने पाकिस्तानी लोगों को, और जिसके लिए कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, हम उसको सामने रखते हुए चलते हैं। उसमें मेरिट नहीं होगा तो हम मकसद सही है। तो अब वो मेरिट तक पहुंचे कैसे? हाँ, वो मेरिट के क्राइटेरिया, फ्यूचर के इवेंट्स हैं, उसके लिए लोग यूथ कैसे अप्लाई करें? देखिए, अभी इंशाल्लाह इसका आप आंसर करना चाहती हैं? आप करें जी। अच्छा, उसमें बेसिकली होना ये है कि अभी हमारे आगे मल्टीपल इवेंट्स आ रहे हैं, जून में भी आ रहे हैं आगे, मतलब तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने हमारे सोशल मीडिया इवेंट, सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव। हम लोग खुद भी, हमारी लाइजॉन टीम है, हम यूनिवर्सिटी हंट करते हैं, हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट में हंट करते हैं। अच्छा, यस, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं, जितना तशहीरी मुहिम हम हो सके कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, जो है वो मैसेज पहुंचे। इसमें अभी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में हमने कोलैबोरेट किया, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ कोलैबोरेशन हमारा हुआ, केपी के गवर्नमेंट में यूथ डायरेक्टरेट के साथ हुआ। तो ऑब्वियसली इन प्लेटफॉर्म्स पे भी यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है नेशनल लेवल पे। तो पहले तो हम उनकी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर्ली करते हैं, देन वंस दे अप्लाई देयर इज अ पैनल प्रॉपर्ली जो कि उनको एवेल्युएट करता है ऑन मेरिट, बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बाद जाके वो सेलेक्ट होते हैं। देन अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये लगता है, जो दुनिया का जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान में मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो तो बेचारी सप्रेस्ड हैं, वो तो बेचारी हैं, तो उनके लिए भी बहुत, और हालांकि टैलेंट उनका बहुत सारे डोमेन्स में लड़कों से ज़्यादा है, नो डाउट। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, अभी जिस तरह रिसेंट अभी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ है हमारा, तो क्योंकि एग्जांपल है तो इसलिए मैं उसी को बिल्कुल कोट करूंगी। तो जितने एरियाज थे, स्पेशली मतलब हम लोगों ने टारगेट गिलगित बल्तिस्तान में भी किया, मतलब नॉर्दर्न एरियाज को भी टारगेट किया है, राइट? और स्पेशली अगर आप गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स को भी टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इसलिए मिस हो जाती हैं क्योंकि लड़कियां हैं, नहीं आ सकेंगी, पता नहीं चलेगा, कोई साथ नहीं है। तो इसलिए ये होता है कि हम खुद उन जगहों पे जाते हैं, ठीक है, हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लड़कियां हैं जो कि वहाँ पे जाके उनको उस चीज़ के बारे में एजुकेट करते हैं कि ये प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे सारा कुछ है, तो यू गाइस शुड जॉइन इट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज जो है अवेल करनी चाहिए यूथ के लिए, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। एग्जैक्टली। तो अब इतने टैलेंट हमें मिलते हैं और इसी तरह से मिलते हैं क्योंकि हम जाके जब खुद ढूंढते हैं उन लोगों को तो पता चलता है कि अच्छा हमारे अपने कंट्री में इतने लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो खुशी ऑब्वियसली होती है। तो लड़कियों के लिए ऑब्वियसली ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, और मैं कहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं तो डू अवेल सच अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी बिग। और उनके पेरेंट्स को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उनको जितना ज्यादा एक्सपोजर देंगे वो उनके लिए अच्छा है। इसमें फ्यूचर टीम में एक और क्राइटेरिया है कि इन एनी डेलीगेशन 50% मेल एंड 50% फीमेल। वी हैव टू मेक श्योर डाइवर्सिटी, हमारा सबसे मेन कोर वैल्यू डाइवर्सिटी। इट स्टार्ट फ्रॉम, अगर आप रीजन वाइज करें, AJK, GB, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, KP, एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, मेल फीमेल रेशियो 50% एंड माइनॉरिटीज
ہر طرح یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے. ہر طرح کے جو ہمارے ایسپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہر طرح کی کمیونٹیز جو ہیں, وی وانٹ ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی ملے. اور لیٹ می مینشن ہیئر, ہم جیسے اے جے کے بلوچستان جی بی جو کہ تھوڑے سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ پسماندہ ہیں, دور ہیں, انفارمیشن فلو تک نہیں ہے, ہم ان کو زیادہ کوٹا ان کا رکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز دیں. خواتین کو ہم, کیونکہ کئی بار لاسٹ مومنٹ پہ آ کے خواتین کا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو واٹ وی وانٹ کہ ہم سلیکٹ ہی زیادہ کرتے ہیں کہ اگر ڈراپ آؤٹ ہو بھی جائے تو اسٹل ہمارا نمبر کافی. ابھی ورلڈ یوتھ فیسٹیول میں ہمارا تقریباً 50-50 کا ریشو تھا ماشاء اللہ. زبردست جی, اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا دونوں نے, اور اتنا زبردست آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ اس میں اور برکت ڈالے اور جو ہے اس کو بڑے پیمانے پر ایکسپینڈ کرے. اور یو ہیو اے مینٹور ہیئر, یہ جو بھائی صاحب ہیں اویس بھائی صاحب, دیکھیں یہ بھی اویس آخری دن آپ کو میں نے کہا دنیا میں مینٹور بنا کے پیش کیا ہے, اور وہ تو عاقب نے خیر وہ ورڈ یوز کیا. تو تھینک یو عاقب, بہت شکریہ. مزرا بہت شکریہ آپ کا بھی.